तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 7.1 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या बोलता है, 1 to 1 पॉइंट लेते हैं। 1 to 1 पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की होनी चाहिए। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसका एग्जांपल एक हो सकता है कि आपको पता है कभी कभार इसका क्या एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। हाँ देखो, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड है जो यूएस में है, ठीक है, और यूएस में वो कौन है, इंटीरियर डेकोरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक फ्रेंड है फ्रेंड फ्रॉम यूएसए, क्या है, इंटीरियर ठीक है डेकोरेटर है। अब स्पेलिंग देख लेना डेकोरेटर की स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो इंटीरियर डेकोरेटर है। इंटीरियर डेकोरेटर कौन होते हैं, कौन होते हैं इंटीरियर डेकोरेटर? जिनका काम होता है कि घर के जो अंदर का जो नक्शा होता है उसको उसको कैसे मतलब उसको कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह के आपके सोफे होने चाहिए, किस तरह के कुशन होने चाहिए, किस तरह के आपके वॉल के कलर होने चाहिए, है ना। उनका ये काम होता है इंटीरियर डेकोरेटर का। तो आप मेरे से ज़्यादा ज़्यादा जानते होंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है जो यूएस के अंदर है, इंटीरियर डेकोरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, मिस्टर रोहित, ठीक है। अब मैंने उसको बोला, मैंने एक बार मेरी उससे बात हो रही थी, मैंने उसको बोला यार तू वहाँ पे यूएस में इतने लोगों के हाउस को डेकोरेट करवाती है, तो यार मेरा भी एक हाउस है जो कि कहाँ पे है, मेरा भी एक हाउस है जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में, दिल्ली में एक हाउस है मेरा, ठीक है। तो एक काम करना यार, मेरा भी हाउस को डेकोरेट करवा दे। और वो यूएस में थी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली जब यूएस में है वो, तो हम क्या करेंगे, अब वो आके तो स्पेशली मेरे लिए करवाएगी नहीं। तो उसने क्या किया, उसने बोला मैं एक काम करूँगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ना, थ्रू वीडियोस मतलब है ना, वीडियो चैट्स पे मैं अब क्या कहते हैं कंसल्टेंसी दे दूंगी, वीडियो चैट पे कंसल्टेंसी दे दूंगी। अब क्या एक बात बताओ, क्या मैंने ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करवाई कि नहीं कराई? इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है ये बताओ, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है मंगवाना, किसी और क्या कहते हैं कंट्री से मंगवाना, वो इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट, और मैं सर्विसेज मंगवा रहा हूँ, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ, बिल्कुल हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गए। इसके और भी एग्जांपल दे दूंगा, बट यहाँ पे अभी ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 7.1 क्या बोल रहा है? अब इसको ध्यान रखना, सेक्शन 7.1 पहले बोल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है विद कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन। अब मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं, उसने कंसल्टेंसी दे दी। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि रोहित देखो कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड तो हो, बट देखो मैं मेरा प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन के अंदर मैं दोस्ती नहीं देखती, प्रोफेशन के अंदर मैं दोस्ती नहीं देखती, तो इसलिए मैं ऑब्वियसली अमाउंट फीस तो चार्ज करूंगी जरूर, फ्री में नहीं कर सकती मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो मैंने उसने उसने फीस चार्ज करी है, तो क्या विद कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? फर्स्ट कंडीशन हुई कि नहीं हुई? ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर पहली कंडीशन हुई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? पहली कंडीशन थी कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, विद कंसिडरेशन हो रहा है। यानी जो मिस्टर रोहित ने क्या किया, जो इंटीरियर डेकोरेटर को फीस पे करी है, बदले में कुछ दिया है, फीस पे करी है, फीस पे करी है,
ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुई कि नहीं हुई। थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, बट यस एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि वेदर, फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया हुआ है वो क्या पॉइंट डिस्कस किया हुआ है देखो, अगर आप देखोगे, एक सेकंड मैं दिखाता हूं आपको। वेदर, एक मिनट, वेदर इन कोर्स और वेदर और नॉट, वेदर और नॉट इन कोर्स, ये इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ ICFB, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इन कोर्स एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में लिख रहा हूँ। इसका मतलब आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है कि बिजनेस को चलाते वक्त या बिजनेस को बढ़ाते वक्त। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोला हुआ है कि मर्जी है, यहाँ पे मर्जी है, बिजनेस हो चाहे बिजनेस ना हो, बिजनेस हो या बिजनेस ना हो, तो कोई कंडीशन थोड़ी हुई है। बट फिर भी इसने लिख दिया, इसने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ कि पहली कंडीशन तो है कि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि आपने बदले में कुछ दिया होना चाहिए, तीसरी कंडीशन है आपका बिजनेस हो या ना हो। अब मेरे को यहाँ पे इस करंट एग्जाम्पल में देखो, इस करंट केस स्टडी जो मैंने आपको डिस्कस की है, इस करंट केस स्टडी में इन कोर्स ICFB, इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ ICFB, क्या ICFB है या नहीं है, मुझे आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जीएसटी के पर्सपेक्टिव में, जीएसटी के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है मिस्टर रोहित के लिए, ना कि उस फ्रेंड के लिए जो यूएस के अंदर है। आप ये सोचो ना, जब विजय माल्या नीरव मोदी ने इतने करोड़ों रुपए बैंक से ले रखे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे, तो ये इसको कैसे पकड़ेंगे। अब सोचो ना, एक बार ही दूसरी कंट्री में कोई गया तो गया, फिर वापस उसको लाना मुश्किल होता है। तो ये समझ के चलो कि वो उसके ऊपर तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आएगी नहीं, वो तो बाहर की बंदी है। वो तो बात आती है कि मिस्टर रोहित के ऊपर, तो मिस्टर रोहित के लिए बात हो रही है कि मिस्टर रोहित का बिजनेस है या नहीं है। यहाँ पे बिजनेस नहीं है, तो यहाँ पे इसने ऐसा तो बोला ही नहीं कि बिजनेस कंपलसरी है, बोला है क्या, यहाँ पे देखो क्या बोला इसमें इसने बोला कि वेदर और नॉट ICFB, यानी बिजनेस हो या ना हो तो भी चलेगा, बिजनेस हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, मेरा बिजनेस नहीं है, हाउस के लिए मंगा रहा हूँ, तो क्या ये कंडीशन, क्या सेक्शन 7(1)B यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इज सेक्शन 7(1)B एप्लीकेबल और नॉट। अगर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल और नॉट, अगर एप्लीकेबल है तो जीएसटी लगेगा, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। एप्लीकेबल है या नहीं है, एप्लीकेबल है एप्लीकेबल। सेक्शन 7(1)B एप्लीकेबल हो तो गया, तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो गई। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं कि यहां पे एक केस स्टडी हम ले रहे हैं कि फॉरेन डॉक्टर है, मैक्स हॉस्पिटल क्या कर रहा है, मैक्स हॉस्पिटल के सामने कोई ऐसी डिजीज सामने आ गई जिसका जो सॉल्यूशन है वो इंडियन डॉक्टर्स नहीं निकाल सकते थे, तो फॉरेन डॉक्टर उनको चाहिए था। तो फॉरेन डॉक्टर बैठा था यूएस के अंदर, फॉरेन डॉक्टर ये जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है यूएस के अंदर, और इसको अब आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करना है, तो आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन तो हम उस यूएस से तो नहीं बुला सकते ना उसको, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करेंगे, हम उससे सर्विसेज लेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है क्योंकि वो वहाँ पे बैठा है बाहर यूएस में बैठा हुआ है, और मैक्स हॉस्पिटल इंडिया में है। तो क्या कर रहे हैं हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हम कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। और जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, अब वो फॉरेन डॉक्टर कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेकंड कंडीशन हो गई आपकी क्या, फीस चार्ज की गई है, और थर्ड कंडीशन तो ये बोलता है कि चाहे बिजनेस हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे बोला हुआ है कि बिजनेस हो या ना हो कोई मतलब ही नहीं, वैसे तो बिजनेस है, अगर बोला जाए तो बिजनेस है यहाँ पे। तो जब बिजनेस है तो सेक्शन 7(1)B एप्लीकेबल हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ, एप्लीकेबल हो गया, येस हो गया। तो ये इसका मतलब ये सप्लाई है, इसका मतलब ये सप्लाई है और जीएसटी लगेगा। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अब जीएसटी पे कौन करेगा, अगेन पे कौन करेगा,
मैक्स हॉस्पिटल ही पे करेगा, क्योंकि फॉरेन डॉक्टर को थोड़ी पकड़ पाएगी इंडिया गवर्नमेंट। नीरव मोदी विजय माल्या को नहीं पकड़ पाएंगे तो फॉरेन डॉक्टर को पकड़ेंगे। तो अगेन जो जीएसटी पे करेगा वो मैक्स हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैक्स हॉस्पिटल उस पर जीएसटी कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगी। अब आस्था बिंदल का एक क्वेश्चन है, सर इन केस फॉरेन डॉक्टर आता इंडिया फॉर ऑपरेशन तो भी क्या वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होता? नहीं, तो नहीं होता। फिर आस्था, अगर फॉरेन डॉक्टर अगर वो इंडिया में आ जाता तो फिर वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फिर वो एक जर्नल कॉन्सेप्ट हो जाता जिसके अंदर जो फॉरेन डॉक्टर ही सप्लायर माना जाता, यानी वही माना जाता कि वो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉरेन डॉक्टर की। ध्यान से सुन लो, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आस्था बिंदल की एक क्वेरी है कि अगर फॉरेन डॉक्टर अगर वो इंडिया में आके सर्विसेज देता, वहां से नहीं दे रहा, तब फिर फॉरेन डॉक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अगर वो इंडिया में आके दे रहा है और एक लिमिट क्रॉस हो जाए, एक लिमिट भी होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मान लो 100,000 रुपीज़ की सर्विसेज दे रहा है तो फिर क्या जीएसटी में कोई पंगे भी पड़ेगा? सोचो, कौन पंगा डालेगा जीएसटी का? सिर्फ 1,000-2,000 की बात है। बट येस, अगर मान लो ये फॉरेन डॉक्टर अब स्पेशली बुलाया गया तो ऑब्वियसली आपको पता है फीस भी ज़्यादा होगी, है ना। 50-50 लाख होगी, 1-1 करोड़ की फीस होगी इनकी। तो 1-1 करोड़ की 50-50 लाख की फीस है इनकी। तो आप ये सोचो कि अगर ऐसी कोई सर्विसेज, इतनी बड़ी बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर फॉरेन डॉक्टर को ही अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता इंडिया में, और वही गवर्नमेंट को जीएसटी फिर जमा कराता इस केस में, अगर वो यहाँ पे आ रहा था। बट अगर वहीं पे दे रहा है तब कोई ऐसी कोई वो है नहीं।